खुश आमदीद। कभी सोचा है कि हमारी हर एक ऑनलाइन क्लिक, हर मैसेज और हर वीडियो के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत छुपी है? ये कीमत पैसों में नहीं बल्कि तवानाई की शक्ल में अदा की जाती है। आज हम इसी पोशीदा कीमत को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ज़बरदस्त आइडिया हमारे डिजिटल वर्ल्ड को माहौल दोस्त बना सकता है। जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं या दोस्तों को मैसेज भेजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ बस हवा में हो रहा है ना, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस पूरे इंटरनेट को चलाती है? जवाब है ये हैं वो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो 24 घंटे साल के 365 दिन काम करते हैं और बेतहाशा बिजली इस्तेमाल करते हैं। यही वो असल कीमत है जो हम अपनी डिजिटल जिंदगी के लिए चुका रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस मसले की गहराई को समझते हैं। देखते हैं कि डाटा की ये ना खत्म होने वाली भूख आखिर कितनी बड़ी है और ये कितनी तवानाई खा जाती है। देखें, किसी भी मसले को हल करने का पहला असूल ये है कि पहले ये समझा जाए कि अब तक क्या कुछ आजमाया जा चुका है। किसी भी नए हल की तलाश समझें एक जासूसी मिशन की तरह है, जहां सुराग अक्सर पुरानी फाइलों में ही छुपे होते हैं। तो रिसर्चर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया और मौजूदा तहकीक की इस भूल भुलैया में कदम रखा ताकि इस मसले के हल के लिए कोई अहम सुराग ढूंढ सकें। 2018 से 2022 के दरमियान जब उन्होंने रिसर्च शुरू की तो सामने आए 1,32,934 तहकीकी मकाले। जी हां, 1,32,000 से भी ज्यादा। ये तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन जब इस पूरे इल्मी समंदर को खंगाला गया तो उसमें से काम के कितने पेपर्स निकले? सिर्फ 57। जी हां, इतने सारे मकालों में से सिर्फ 57 ऐसे थे जो इस मौजू से बराह रास्त ताल्लुक रखते थे। और जब उन 57 मकालों का तज्जिया किया गया तो कुछ खास शोबे उभर कर सामने आए, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और एआई जैसी टेक्निक्स। इनसे रिसर्चर्स को एक वाज़ेह सिमत मिली, बिल्कुल जैसे किसी खजाने के नक्शे पर निशानात मिल जाते हैं। और इसी सारी तहकीक की गहराई से एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया सामने आया, जिसे नाम दिया गया इलास्टिक ट्री का। ये नाम जितना दिलचस्प है ना, इसका काम उससे भी ज़्यादा कमाल का है। अच्छा, इलास्टिक ट्री को समझने से पहले एक चीज़ को जानना ज़रूरी है, और वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग यानी एसडीएन। इसको आप डेटा के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम समझ लें, जहां एक मरकजी दिमाग पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। तो इलास्टिक ट्री क्या है? ये उसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही होशियार एनर्जी मैनेजर है। ये डेटा सेंटर के लिए एक स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, यानी जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तो ज़्यादा रास्ते खोल देता है और जब ट्रैफिक कम हो तो गैर ज़रूरी हिस्सों को बंद करके बिजली बचाता है। यानी जो हमारे रिवायती नेटवर्क्स हैं वो तो हर वक्त पूरी ताकत पर चलते रहते हैं, भले ट्रैफिक हो या ना हो। ज़ाहिर है इससे बहुत तवानाई ज़ाया होती है, जबकि इलास्टिक नेटवर्क बहुत स्मार्ट है। ये सिर्फ उन रास्तों को पावर देता है जिनकी उस लम्हे ज़रूरत होती है। अब ये आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सवाल ये था कि इसे टेस्ट कैसे किया जाए। किसी चलते हुए डेटा सेंटर में तो ये तजर्बा नहीं हो सकता। तो इसका हल निकाला गया कंप्यूटर के अंदर ही एक पूरी लैब बनाकर। तो ये वर्चुअल लैब कैसे बनती है? इसके 4 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिनीनेट नामी सॉफ्टवेयर से एक वर्चुअल डेटा सेंटर बनाया जाता है। फिर इसमें इलास्टिक ट्री की लॉजिक डाली जाती है। इसके बाद फ्लडलाइट कंट्रोलर ट्रैफिक को मैनेज करता है और आखिर में पूरे नेटवर्क को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। ये देखिए, ये है पहला कदम। मिनी एडिट नाम का एक टूल इस्तेमाल करके रिसर्चर्स ने एक असली डेटा सेंटर का पूरा डिजिटल नक्शा स्क्रीन पर ही बना लिया, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह। और जब वो नक्शा तैयार हो गया तो फिर कोड और कमांड्स के जरिए इस वर्चुअल नेटवर्क में जान डाली गई। ये वो लम्हा है जब वो डिजिटल लैब काम करना शुरू कर देती है। और ये है इस मिशन का कंट्रोल सेंटर। ये फ्लडलाइट कंट्रोलर का डैशबोर्ड है जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है और दिखाता है कि नेटवर्क पर क्या चल रहा है, बिल्कुल एक हकीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तरह। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे मुस्तकबिल के बहुत करीब हैं जहां हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सैयारे के लिए ज़्यादा बेहतर और माहौल दोस्त हो सकता है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इस पर काम करने वाले मुहक्किक हसीब असलम खुद कहते हैं कि इलास्टिक ट्री को मुनासिब वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक थियरी नहीं बल्कि एक हकीकी रिसर्च है जिस पर काम अभी जारी है। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि होशियार सॉफ्टवेयर की मदद से एक सरसब्ज इंटरनेट मुमकिन है। यानी जिस टेक्नोलॉजी ने यह मसला पैदा किया है वही टेक्नोलॉजी उसका हल भी फराहम कर सकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया मजीद डिजिटल होती जा रही है, क्या सिर्फ इलास्टिक ट्री जैसे आइडियाज़ ही काफ़ी होंगे
या फिर हमें अपनी डिजिटल आदतों पर भी नज़र डालनी पड़ेगी?